जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। 2024 में कल का दिन जो है वो जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी को सभी लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो उनका नाम जाप करें। आप जो भी उनका मंत्र हो, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद में आप राम कृष्ण हरि का जाप करें। कृष्ण कृष्ण बोले, श्री कृष्ण भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप श्री कृष्ण का कोई सा भी जाप करें, आप उससे श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात, श्री कृष्ण का जो सबसे प्रिय पशु था वो है गाय। गौ माता की आप सेवा करें। गौ माता को आप स्वादिष्ट कल के दिन भोजन खिलाएं, जैसे रोटी में गुड़ डाल के, हरा चारा, चने की दाल भिगो के और उसमें गुड़ डाल के ये खिलाएं। उबले हुए चावल खिलाएं, उबले हुए आलू खिलाएं, हरी सब्जियां खिलाएं, और जो भी आपको अच्छा लगे आप गौ माता की फल खिलाएं, आप केले खिलाएं गौ माता को। आप कल गौ माता की सेवा करें तो श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। और कल के दिन साधु संत ब्राह्मणों भक्तों को आप उनको भोजन खिलाएं। गरीबों को, दीन दुखियों की सेवा करें, श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। खैर, श्री कृष्ण तो अजन्मा अविनाशी हैं, ना उनका जन्म हुआ है ना उनका वो गए थे। ये तो उन्होंने यहाँ पृथ्वी पे उन्होंने लीला रची और शरीर एक लेके उन्होंने यहाँ लीलाएं करी, वो अपने लोक में चले गए। तो कल के दिन आप ये कार्य करें तो आप पे भगवान बड़े प्रसन्न होंगे और कृपा करेंगे और आपके जन्म जन्म के पाप कटेंगे। आप कल के दिन या परसों के दिन आप लोगों को भोजन खिलाएं तो अति उत्तम है। आप माँ भगवती की कथा की ओर चलते हैं। वृत्रासुर के द्वारा इंद्र की पराजय। व्यास जी कहते हैं, राजन, तदंतर महाबली वृत्रासुर वेद के पारगामी विधानों द्वारा सब सत्यायन कराकर रथ पर बैठा और इंद्र को मरने के लिए चल पड़ा। देवताओं ने जिन बहुत से दैत्यों को परास्त कर दिया था, वह क्रूर स्वभाव वाले दानव भी वृत्रासुर को महान बलि समझकर उसकी सेवा करने के लिए साथ हो लिए। यह दानव युद्ध करने के विचार से आ रहा है, यह देखकर इंद्र के गुप्तचर बड़ी शीघ्रता के साथ देवराज के पास पहुँचे और वृत्रासुर क्या करना चाहता है उन्होंने यह सूचना दी। दूतों ने कहा, स्वामीन, वृत्रासुर नाम का दानव आपका घोर शत्रु है। त्वष्टा ने इस बलवान राक्षस को उत्पत्र किया है। अब बहुत शीघ्र ही रथ पर बैठकर वह यहाँ आ रहा है। पुत्र की मृत्यु से संताप्त होने के कारण त्वष्टा के मन में क्रोध का संचार हो गया था। उन्होंने आपका संहार करने के लिए मंत्र प्रयोग से इस दुर्दर्श दैत्य को उत्पत्र किया है। इसके साथ बहुत से राक्षस भी हैं। महाभाग भयंकर शब्द करने वाला यह शत्रु बड़ा ही विकराल है। इसकी आकृति ऐसी है मानो मंदराचल अथवा सुमेरु पर्वत हो। अब इसके आने में किंचित मात्र विलंब नहीं है। आप अपनी रक्षा का प्रयत्न करें। उसी अवसर पर अत्यंत डरे हुए देवता भी वहां आ पहुँचे। अभी इंद्र गुप्तचरों की बात सुन ही रहे थे, इतने में वह भी अपनी बात सुनाने लगे। देवताओं ने कहा, मधुवन, इस समय स्वर्ग में अनेक प्रकार के अपशगुन हो रहे हैं। पक्षियों की बोली से जान पड़ता है कि कोई महान भय सामने आना चाहता है। कौवे, गिद्ध, बाज और कंक नाम वाले भयंकर पक्षी घरों पर आते हैं और विकृत बोली बोलकर रुदन करने लगते हैं। चिड़ियों की चींची कूक शब्दों की तो कोई गणना ही नहीं है। हाथी और घोड़े आदि वाहन आँखों से आंसुओं की धारा गिरा रहे हैं। महाभाग, रात में भवनों पर रोती हुई
राक्षसियां आती है और उनका अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई पड़ता है। मानद बिना आंधी के ही ध्वजाएं टूटकर गिर रही हैं। आकाश पाताल और मृत्यु लोक सर्वत्र उत्पात ही उत्पात दृष्टिगोचर हो रहे हैं। रात में सियारनियां घर में आंगन में आती हैं और उनका करुण क्रंदन आरंभ हो जाता है। प्रत्येक घर में गिरगिटों के जाले लगे हैं। प्राय अनिष्ट की सूचना देने वाले सभी अंगों में फड़कन आरंभ हो गई है। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवताओं की ये बातें सुनकर इंद्र चिंतित हो गए। उन्होंने बृहस्पति को बुलाया और उनसे वह मनोगत बात पूछने लगे। इंद्र ने पूछा, ब्राह्मण, बड़े आश्चर्य की बात है कि ये भयंकर अपशगुन क्यों हो रहे हैं। महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं। इस विघ्न को दूर करने की आप में पूर्ण योग्यता है। आप बुद्धिमान, शास्त्र के तत्व को जानने वाले तथा देवताओं के गुरु हैं। विधियों के ज्ञाता ब्राह्मण, आप शत्रुक्षय करने वाली कोई शांति करने की कृपा करें जिससे मुझे दुख ना देखना पड़े। वैसा ही प्रयत्न आपको करना चाहिए। बृहस्पति जी बोले, सहस्राक्ष, मैं क्या करूं? इस समय तुम्हारे द्वारा अत्यंत घोर निंदित कर्म हो गया है। निरपराधी मुनि को मारकर तुम क्यों इस बुरे फल के भागी बन गए? अत्यंत उग्र पुण्य और पापों का अमिट फल शीघ्र भोगना ही पड़ता है। अतः वह कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि खूब सोच समझकर कार्य करे, जिससे दूसरे कष्ट पाए। वैसा कर्म कभी भी ना करे। दूसरों को पीड़ा देने वाला स्वयं सुखी रहे, यह असंभव है। शक्र, तुमने मोह और लोभ में पड़कर ब्रह्मा हत्या कर डाली है। अब से ऐसा किए हुए उसी पाप कर्म का यह फल तुम्हारे सामने आया है। संपूर्ण देवता मिलकर भी इस व्रतासुर को नहीं मार सकते। तुम्हें मारने के लिए ही वह आ रहा है। इसके साथ बहुत से दानव भी आ रहे हैं। वासव, दिव्य आयुधों को लेकर वह सामने आ रहा है। देवेंद्र, वह प्रतापी दुर्दर्श दैत्य जगतय का संहार करने की इच्छा से आ रहा है। यह किसी प्रकार मारा नहीं जा सकेगा। राजन, इस प्रकार बृहस्पति जी के कहने पर वहाँ कोलाहल मच गया। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, तप को ही सार समझाने वाले मुनि तथा देवता सब के सब घर छोड़कर भाग चले। यह देखकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। फिर तो सेना सजाने के लिए उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी और कहा, तुम लोग वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों एवं आदित्यों को यहाँ बुला लाओ। उषा, भग, वायु, कुबेर, वरुण और यम आदि समस्त प्रधान देवता अस्त्र शस्त्र लेकर विमानों पर बैठे और शीघ्र यहाँ आ जाए, क्योंकि इस समय शत्रु हम पर चढ़ाई कर रहा है। इस प्रकार सेवकों को आदेश देकर देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर अपने भवन से चल पड़े। ऐसे ही संपूर्ण देवता भी अब अपने वाहनों पर चढ़े और युद्ध करने की प्रतिज्ञा करके हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़े। तब तक व्रतासुर भी दानवों को साथ लिए हुए मानस पर्वत की उत्तरी सीमा पर पहुंच गया। इंद्र भी देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे और युद्ध आरंभ हो गया। फिर तो उस स्थल पर इंद्र और व्रतासुर में बड़ी भयंकर लड़ाई होने लगी। मानवीय वर्ष से 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। मनुष्य तथा आत्मानुभावी ऋषि सबके मन में आतंक छा गया। पहले वरुण का उत्साह भंग हुआ, फिर वायुगण विचलित हुए। तत्पश्चात यम, अग्नि और इंद्र सब के सब युद्ध स्थल में भाग चले। इंद्र प्रभृति समस्त देवता भाग गए। यह देखकर व्रतासुर भी अपने पिता त्वष्टा के पास लौट गया। उस समय त्वष्टा प्रसन्नता पूर्वक आश्रम पर विराजमान थे। व्रतासुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा, पिताजी, मैंने आपका कार्य सिद्ध कर दिया। इंद्र आदि जितने देवता युद्ध भूमि में उपस्थित थे वह सभी परास्त हो गए। वह इस प्रकार भाग चले जैसे सिंह के सामने हाथियों और मृगों में भगदड़ मच जाती है।
इंद्र पैदल ही भाग गया। उसके श्रेष्ठ हाथी को मैं पकड़ लाया हूँ। भगवान, अब आप हाथियों में प्रशंसनीय इस एरावत को स्वीकार कीजिए। डरे हुए प्राणियों को मारना अन्याय है, यह समझकर मैंने उनके प्राण छोड़ दिए हैं। पिताजी, आज्ञा दीजिए, अब मैं आपका कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं? संपूर्ण देवताओं के हृदय में घोर आतंक छा गया था। थक जाने से व्याकुल होकर वह भाग गए। इंद्र भी निर्भय नहीं रह सका। उसने अपने एरावत हाथी को छोड़कर स्वर्ग की राह पकड़ ली। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्रासुर की उपयुक्त बात सुनकर त्वष्टा के आनंद की सीमा ना रही। उन्होंने कहा, बेटा, आज मैं अपने को पुत्रवान समझता हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। पुत्र, तुमने मुझे पवित्र कर दिया। आज मेरा मानसिक संताप दूर हो गया। तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को देखकर अब मेरे मन में किसी प्रकार की हलचल नहीं रही। पुत्र, अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, सुनो और उस पर ध्यान दो। महाभाग, बड़ी सावधानी के साथ आसन जमा कर तपस्या करना परम आवश्यक है। किसी का भी निरंतर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम्हारा शत्रु इंद्र महान कपटी है। इसे तरह तरह की भेद विधाएं भली भांति विदित है। तपस्या से लक्ष्मी प्राप्त होती है। उत्तम राज्य पाने के लिए तपस्या परम साधन है। तप के प्रभाव से ही प्राणी में बुद्धि और बल आते हैं। इसी के आचरण में प्राणी संग्राम में विजय पाता है। अतः तुम महाभाग ब्रह्मा जी की आराधना करके श्रेष्ठ वर पाने की चेष्टा करो। वर पा जाने पर दुराचारी एवं ब्रह्माघाती इंद्र की सत्ता नष्ट कर देनी चाहिए। शंकर जी बड़े दानी हैं। सावधान होकर स्थिरता पूर्वक उनकी भी उपासना करो। तुम्हें वह अभिष्ट वर दे सकते हैं। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी में असीम समर्थ है। उन्हें संतुष्ट करके तुम अमर तत्व प्राप्त कर लो, फिर पापी इंद्र को परास्त कर देना। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्रासुर ने जब पिता की ये बातें सुनी, तब पिताजी ने आज्ञा लेकर उसने सहर्ष तपस्या के लिए प्रस्थान कर दिया। वह गंधमादन पर्वत पर पहुंचा। वहां पुण्य सलीला गंगा जी बह रही थी। स्नान करके उसके कुश का आसन बिछाया और शांत चित्त होकर वह उस पर बैठ गया। उसने अत्र और जल का बिल्कुल परित्याग कर दिया। योगाभ्यास में उसकी वृत्ति एकनिष्ठ हो गई। स्थिर आसन पर बैठकर वह निरंतर ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा। वृत्रासुर तपस्या कर रहा है। यह जानकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने तप में विघ्न उपस्थित करने के लिए गंधर्वों को भेजा। यक्ष, पत्रक, सर्वत, सर्प, किन्नर, विदाधर, अप्सराएं तथा अन्य भी अनेक प्रकार के देवदूत इंद्र की प्रेरणा से वहां पहुंचे। सभी माया के जानकार थे। तपस्या नष्ट करने के लिए उन्होंने सम्यक प्रकार से यत्न किए, किंतु वह परम तपस्वी वृत्रासुर अपने लक्ष्य से तनिक भी विचलित ना हुआ। वृत्रासुर की तपस्या तथा वर प्राप्ति, वृत्र के द्वारा देवताओं पर विजय, व्रत को मारने की योजना। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्रासुर का अपना कार्य सिद्ध करने के लिए चित्त एकाग्र करके तपस्या कर रहा था। उसे देखकर विघ्न उपस्थित करने के विचार से गए हुए देवता निराश होकर वापस लौट आए। तपस्या के 100 वर्ष पूर्ण होने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी हंस पर बैठे हुए तुरंत वहां पधारे। आकर उन्होंने कहा, त्वष्टा नंदन, शांत रहो। अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। वर मांगो, मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। तप करते हुए तुम अत्यंत दुर्बल हो गए हो। यह देखकर अब मैं परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। अपना अभिष्ट वर मांग लो। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी जगत के आदेश करता है। वृत्रासुर के समक्ष उन्होंने जो अत्यंत विषाद वाणी कही, वह अमृत के समान मधुर थी। उसे सुनकर वृत्रासुर ने तपस्या का साधन बंद कर दिया और वह अविलंब उठकर सामने खड़ा हो गया। उस समय हर्ष के उद्रेक से उसके नेत्र आंसुओं से भर गए थे। वह दोनों हाथ जोड़े नम्रता पूर्वक मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। नम्रता के कारण उसका शरीर झुक हुआ था। फिर वरदाता ब्रह्मा जी से
जो तपस्या से परम संतुष्ट थे, अत्यंत गदगद वाणी में कहने लगा, प्रभु आज आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन मिल जाने से मुझे संपूर्ण देवताओं का पद प्राप्त हो गया, किंतु नाथ मेरा प्रवर्ध मन एक बड़ी कठिन अभिलाषा से युक्त है। कमलासन उस अभिलाषा को मैं निवेदन करता हूँ, यद्यपि आपसे कोई भाव छिपा नहीं है। मैं चाहता हूँ भगवान लोहे अथवा काठ से बने हुए सूखे एवं भीगे तथा इसके सिवा अन्य भी किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मेरी मृत्यु ना हो सके। मेरा पराक्रम सदा बढ़ता रहे, जिससे परम बलशाली देवता युद्ध में मुझे कभी जीत ना सके। व्यास जी कहते हैं, राजन, व्रत के इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी उसके प्रति बोले, वत्स उठो, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ, तुम्हारी अभिलाषा सदा सफल रहेगी। सूखे गीले अस्त्र शस्त्र से तथा किसी कठोर पदार्थ आदि से तुम्हारा मरण नहीं हो सकेगा। मेरा यह बात अमीट है। व्रतासुर को यो वर देकर ब्रह्मा जी सब लोक में पधार गए। वह वर पा जाने पर व्रतासुर के हर्ष की सीमा ना रही। वह अपने घर लौट गया। उस महान मेधावी दैत्य ने अपने पिता त्वष्टा के सामने ब्रह्मा जी से वर पाने की बात स्पष्ट कर दी। वर युक्त पुत्र को पाकर त्वष्टा परम प्रसन्न हो गए। उन्होंने उससे कहा, महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो, अब मेरे शत्रु इंद्र को परास्त करो। इंद्र बड़ा पापी है, इसने मेरे पुत्र त्रिशिरा का वध कर डाला है। तुम जाओ और इसके प्राण हर लो। तदंतर युद्ध में विजय होने के पश्चात स्वर्ग का शासन सूत्र भी तुम्हारे हाथ में रहना परम आवश्यक है। बेटा पुत्र वध से उत्पन्न हुए मेरे अपार दुख को दूर करने में तुम तत्पर हो जाओ। पिता के जीवित रहते उनकी आज्ञा का पालन करें। मृत्यु होने पर भूरी भोजन करवावें। मृत्यु दिवस पर बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन करावें और फिर गाय में जाकर पिंड दान करें। इन 3 कर्मों से पुत्र की पुत्रता सार्थक होती है। अथवा बेटा, मेरा घोर संताप शांत करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, क्योंकि मेरे चित्त से त्रिशिरा कभी भी दूर नहीं हो पाता। वह मेरा पुत्र सुशील, सत्यवादी, तपस्वी और वेद का अद्वितीय जानकार था। उस बेचारे निरपराधी पुत्र को कलुषित विचार वाले इंद्र ने मार डाला। व्यास जी कहते हैं, राजन, त्वष्टा की ऐसी बातें सुनकर अत्यंत दुर्जय व्रतासुर रथ पर सवार हो तुरंत पिता के भवन से निकल पड़ा। युद्ध में उत्साह बढ़ाने वाले धों से पिटवाए गए। शंख ध्वनि हुई। यों उस अभिमान दैत्य ने नियम पूर्वक यात्रा की। वह सेवकों से कह रहा था, मैं इंद्र को मारकर स्वर्ग का अकंटक राज्य भोगूंगा। यों घोषित करते हुए वह आगे बढ़ा। सैनिक उसके चारों ओर घिरे हुए थे। उस समय उसकी विशाल सेना की गर्जना से अमरावती भयभीत हो उठी। भारत व्रतासुर आ रहा है, यह जानकर इंद्र ने बड़ी शीघ्रता के साथ सेना सजाना आरंभ कर दिया। शत्रुसूदन इंद्र ने तुरंत संपूर्ण लोकपालों को बुलाया और उन्हें युद्ध करने की आज्ञा दी। गृध्व्यूह का निर्माण करके इंद्र स्वयं उसके बीच में विराजमान हो गए। शत्रु की सेना को कुचल देने की शक्ति रखने वाला व्रतासुर तुरंत वहां आ पहुंचा। तदंतर देवताओं और दानवों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। युद्ध में उपस्थित इंद्र और व्रतासुर दोनों के मन में विजय की अभिलाषा भरी हुई थी। देवता और दानव दोनों एक दूसरे के रहस्य को जानते हुए बड़े उत्साह के साथ लड़ रहे थे। अब अपने उत्तम आयुधों से एक दूसरे पर प्रहार करने में व्यस्त थे। इस प्रकार का भयंकर संग्राम छिड़ जाने पर व्रतासुर की क्रोधाग्नि धधक उठी। उसने अकस्मात इंद्र को पकड़ा और उन्हें वस्त्र एवं कवच आदि से रहित करके मुख में डाल लिया और स्वयं ज्यों का त्यों डटा रहा। महाराज, उस समय उसके हर्ष की सीमा नहीं रही। इंद्र के व्रतासुर के मुंह में चले जाने पर देवताओं के मन में अपार आश्चर्य और दुख हुआ। हाँ, इंद्र मारे गए, यों बार बार विलाप करते हुए वह चिल्ला उठे।
देवराज मुख में छिप गए। यह जानकर संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल होकर दीनता पूर्वक प्रणाम करके बृहस्पति जी से कहने लगे, द्विजवर आप हमारे परम गुरु हैं, बताइए अब क्या करना चाहिए। हम सभी देवता रक्षा कर रहे थे, फिर भी वृत्रासुर ने इंद्र को निगल लिया है। उनके ना रहने से हम सब लोगों का पराक्रम समाप्त हो गया, अतः अब हम क्या कर सकते हैं। विभो, आप इंद्र का उद्धार होने के लिए शीघ्र ही कोई अनुष्ठान करने की कृपा करें। बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं क्या किया जाए। वृत्रासुर प्रबल शत्रु है, इसने इंद्र को मुख में डाल लिया है। वह उसी में पड़े हुए है, परंतु अभी वह जीवित है। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवराज की यह दशा देखकर देवता चिंता के कारण अत्यंत घबरा उठे। फिर आपस में विचार करके इंद्र को छुड़ाने के लिए वह तुरंत यत्न करने लगे। उन्होंने शत्रु का संहार करने वाली महान बलवती जम्भाई का सृजन किया। वृत्रासुर को जम्भाई आई और उसका मुख खुला गया। ऐसी स्थिति में कुछ समय तक उसका मुंह फैला रहा। इंद्र अपने अंगों को समेटकर उसके मुख में तुरंत बाहर निकल आए। तभी से जगतय में जम्भाई की उत्पत्ति हुई। देवराज बाहर निकल आए, यह देखकर समस्त देवताओं के मुख पर हंसी छा गई। इसके बाद फिर युद्ध आरंभ हो गया। देवताओं और दानवों का वह रोमांचकारी घोर संग्राम 10,000 वर्षों तक चलता रहा। संपूर्ण संसार त्रस्त हो उठा। अभिमान में चूर रहने वाले वृत्रासुर की शक्ति जब अधिक बढ़ गई, तब उसके तेज से फीके पड़ जाने के कारण इंद्र परास्त हो गए। युद्ध में हार जाने पर उन्हें महान क्लेश हुआ। उनकी पराजय देखकर देवताओं के विषाद की सीमा नहीं रही। फिर तो इंद्र प्रभृति सब देवता युद्ध भूमि छोड़कर भाग चले। तुरंत वृत्रासुर आया और देव सदन पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। स्वर्ग के समस्त उपवन अब उसके उपभोग में आने लगे। उसने श्रेष्ठ हाथी ऐरावत को भी अपनी सवारी में ले लिया। राजन, अब संपूर्ण देव विमानों की व्यवस्था वृत्रासुर के हाथ में आ गई। सर्वोत्तम ऊंचे श्रवा घोड़े का स्वामी स्वयं वही हो गया। कामधेनु, गौ, परिजात पुष्प, अप्सराएं तथा जो कुछ भी रत्न थे, उन सब पर वृत्रासुर का अधिकार हो गया। अपने स्थान से च्युत हुए सारे देवता पर्वतों की कंदराओं में जाकर बड़े कष्ट के साथ समय व्यतीत करने लगे। अब उन्हें यज्ञ में भाग मिलना भी बंद हो गया था। भारत तदंतर इंद्र सहित वह देवता कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ भगवान शंकर विराजमान थे। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वही नम्रता के साथ वह कहने लगे, देव देव महादेव, कृपा सिंधु महेश्वर, हम वृत्रासुर से परास्त हो गए हैं। भय से हमारा कलेजा कांप रहा है, आप हमारी रक्षा करें। कल्याणकर्ता भगवान शंभु, उस बलि दानव ने हमारा घर तक छीन लिया है, अतः अब हमें क्या करना चाहिए, इसे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। महेश्वर, स्थान भ्रष्ट हम सभी देवता अब क्या करें और कहाँ जाए। प्रभु, हमारे दुख का पार नहीं है, अतः आप इससे उद्धार का उपाय बताइए। प्राणियों पर शासन करने वाले कृपा सिंधु भगवान, हम घोर कष्ट पा रहे हैं। वरदान के प्रभाव से वृत्रासुर अत्यंत अभिमानी हो गया है। हमारी सहायता करने के विचार से आप उसे मार डालने की कृपा करें। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी को आगे करके संपूर्ण देवता श्री हरि के स्थान पर चले और हम सब मिलकर उनसे पूछें कि वृत्रासुर का वध किस उपाय से होगा, क्योंकि वह जनार्दन भगवान वासुदेव सर्वसमर्थ, कूटनीति के जानकार, बलवान, अत्यंत बुद्धिमान, शरण देने में कुशल तथा कृपा के समुद्र हैं। उन देवेश्वर की शरण में गए बिना यह कार्य सिद्ध नहीं हो सकेगा, अतः संपूर्ण कार्य संपन्न होने के लिए उनके पास चलना परम आवश्यक है। व्यास जी कहते हैं, राजन, यो विचार करके ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि संपूर्ण देवता भगवान विष्णु के स्थान को प्रस्थित हुए, क्योंकि भक्तों पर अनुकंपा करने वाला वह स्थान सभी को शरण प्रदान करता है। वहां जाकर सबने जगत पर शासन करने वाले परम
परम प्रभु भगवान विष्णु की वेद में कहे हुए पुरुष सूक्त मंत्र से स्तुति आरंभ कर दी। तब रमापति श्री हरि उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने समस्त देवताओं का यथोचित सत्कार किया। फिर सामने विराजमान होकर उनसे पूछने लगे, आदरणीय देवताओं, तुम सभी एक एक लोक के अधिष्ठाता हो। ब्रह्मा और शंकर जी को साथ लिए हुए यहाँ कैसे पधारे? तुम सब लोगों के आने का क्या कारण है? व्यास जी कहते हैं, लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर देवता कुछ भी उतर ना सके। प्राय सब के सब चिंता में पड़कर हाथ जोड़े खड़े रहे। व्यास जी कहते हैं, राजन, भगवान विष्णु से किसी भी रहस्य की बात छिपी नहीं है। संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार चिंतित है प्रेम विभोर देखकर वह उनसे कहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुम लोग मौन क्यों हो? कहो, उसे सुनकर भला अथवा बुरा जो भी कार्य हो उसे पूरा करने के लिए मैं यत्न करूंगा। देवता बोले, विभो, त्रिलोकी में कौन सी ऐसी बात है जो आपसे अविदित है? आप सब कुछ जानते हुए भी कार्य के विषय में हमसे क्यों बारंबार पूछ रहे हैं? भगवान विष्णु ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मुझे एक सर्वसम्मत उपाय मालूम है। वृत्रासुर को मारने के लिए वही उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ, जिससे तुम परम सुखी हो जाओगे। तुम लोगों का परम कर्तव्य है कि बल, बुद्धि अथवा अर्थ अथवा छल, जिस किसी प्रकार से भी अपना हित साधन हो, आप उसी उपाय से काम ले। तत्वदर्शी पुरुषों ने कहा है कि सुहृदों तथा विशेष दुर्दधों के प्रति किए जाने वाला उपाय साम दाम आदि भेदों से 4 प्रकार के होते हैं। इस दैत्य ने तप पूर्वक ब्रह्मा की आराधना की है। ब्रह्मा इसे वर दे चुके हैं, अतः वर के प्रभाव से अब यह दुर्जय हो गया है। त्वष्टा के बनाए हुए उस दैत्य को जीतने में संपूर्ण प्राणी असमर्थ है। बल में उनसे भी अधिक हो जाने के कारण शत्रु की राजधानी पर अधिकार प्राप्त करने की योग्यता इसने पा ली है। देवताओं, वह वृत्रासुर अत्यंत अजय शत्रु है। सामनीति का प्रयोग किए बिना सफलता असंभव है। पहले किसी प्रकार के प्रलोभन से उसे वश में करें, फिर अवसर पाकर उसे मार डालना चाहिए। अतः गंधर्वों, तुम सब के सब उस प्रचुर पराक्रमी दानव के स्थान पर जाओ और सामनीति का आश्रय लो। मैं इंद्र की सहायता अवश्य करूंगा। एतर्थ इनके श्रेष्ठ आयुध व्रज में गुप्त रूप से मैं प्रवेश कर जाता हूँ। देवताओं, अभी सम्यक प्रकार से समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आयु समाप्त होने पर ही उसका मरण होगा। इसके अतिरिक्त इस कार्य में सफलता मिलनी असंभव है। गंधर्वों, तुम लोग वृत्रासुर के पास जाओ, उससे वार्तालाप करके इंद्र के साथ उसकी मैत्री स्थापित करा दो, अन्यथा यह कार्य असंभव है। स्वयं मैं वामन रूप धारण करके बलि को वंचित कर चुका हूँ। एक बार मैंने मोहिनी वेश बनाया था, जिससे संपूर्ण दैत्य धोखे में आ गए थे। अतः अपने हित पर दृष्टि रखते हुए आप लोग मंगलमयी भगवती योग माया के पास जाएं। देवताओं, उनके शरण पात्र होकर भावना पूर्वक मंत्रों को पढ़कर स्तुति करें, तब वह देवी आपकी सहायता अवश्य करेगी। उन प्राकृति में सत्य स्वरूपा भगवती को हम निरंतर प्रणाम करते हैं। वह काम रूपिणी है। उनकी कृपा से सिद्धि एवं कामनाएं सुलभ हो जाती हैं। दुराचारियों के लिए उनके दर्शन दुर्लभ हैं। उनकी आराधना करने पर केवल इंद्र ही संग्राम में शत्रुओं को मार डालेंगे, क्योंकि मोहिनी स्वरूपा भगवती योग माया के प्रभाव से उस समय वृत्रासुर मोहित हुआ रहेगा। ऐसी स्थिति में बड़ी सुगमता के साथ वह दैत्य मारा जाएगा, परंतु यह सब कुछ तभी हो सकता है जब परम पूज्य भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो जाए, अन्यथा किसी के भी मन की अभिलाषा पूर्ण ना हो सकेगी। संपूर्ण कारणों के कारण तो को अपने में तिरोहित कर रखने वाली वह देवी गुप्त रूप से सर्वत्र विराजमान है। अतः वह महाभाग देवताओं, तुम शत्रु का संहार करने के लिए अत्यंत आदर के साथ
उन विश्व जननी देवी की उपासना में तत्पर हो जाओ। सात्विक व्रति रखते हुए उन प्राकृतिक देवी की आराधना करो। पूर्व समय की बात है, मुझे भी मधु और कैटव के साथ अत्यंत भयंकर युद्ध करना पड़ा था। 5000 वर्षों तक लड़ाई होती रही, तब वह मारे गए। उस समय मैंने इन परम प्राकृतिक भगवती जगदम्बा की स्तुति की थी। अत्यंत प्रसन्न होकर इन्होंने मधु और कैटव को मोहित कर लिया था, तब उन्हें मैं मार सका। भगवती के माया जाल में पड़े हुए वह दानव बड़े मदाभिमानी थे। उनकी भुजाएं बड़ी विशाल थी। देवताओं, उसी प्रकार तुम लोग भी भावना पूर्वक प्राकृतिक देवी की निरंतर उपासना करो। तुम्हारा कार्य वह अवश्य सिद्ध कर देगी। इस प्रकार परम प्रभु भगवान विष्णु ने देवताओं के सामने अपना विचार प्रकट किया। तब देवता सुमेरु गिरी के शिखर पर चले गए। परिजात के वृक्ष उस शिखर की शोभा बढ़ा रहे थे। उस एकांत स्थान में बैठकर देवताओं ने जप तप ध्यान आरंभ कर दिया। जो सृष्टि एवं संहार में संलग्न रहती है, भक्तों की अभिलाषाएं पूर्ण करना जिनका स्वाभाविक गुण है तथा जिनकी सेवा करने से संसारिक क्लेश दूर हो जाते हैं, उन भगवती जगदम्बा की स्तुति करने में देवता संलग्न हो गए। देवता बोले, देवी प्रसन्न हो और देवताओं की रक्षा करो। वृत्रासुर द्वारा हम अत्यंत दुखी हैं। उसने संग्राम में हमें बहुत कष्ट पहुंचाया है। दीनों का दुख दूर करने वाली देवी तुम परमार्थ स्वरूपा हो। देवता सदा से तुम्हारे चरण कमलों की छत्र छाया में आश्रय पा चुके हैं, अतः तुम अखिल विश्व की जननी हो। इस समय प्रबल शत्रु हम पर आक्रमण किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपने पुत्र की भांति हमारी रक्षा करो। त्रिभुवन में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो तुमसे अविदित हो। फिर असुरों द्वारा संतप्त देवताओं की तुम उपेक्षा क्यों कर रही हो? इस चराचर त्रिलोकी का सृजन केवल तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। देवी, तुम करुणा की समुद्र हो। तुम साक्षात अपराधी ही क्यों ना हो, किंतु यदि वह कष्ट पा रहे हो तो माता कर्तव्य है कि उन्हें बचा ले। यह नियम तुम्हारा ही बनाया हुआ है। हमने तो कोई अपराध भी नहीं किया है और हम तुम्हारे चरण कमलों के आश्रय में आकर पड़े हैं, फिर भी क्यों नहीं रक्षा करती? करुणा करने वाली देवी, तुम हम पर दया क्यों नहीं करती? जननी, पूर्व समय की बात है, एक अत्यंत पराक्रमी दैत्य था। भैंसे का रूप धारण करके वह संग्राम में उपस्थित था। संपूर्ण प्राणी उससे भयभीत थे। हमारा हित सोचकर तुमने उसके प्राण हर लिए थे। माता, फिर भय उत्पन्न करने वाले इस वृत्रासुर का वध तुम क्यों नहीं करती? महिषासुर के समान ही शुंभ भी बड़ा बलवान था। उसके भाई निशुंभ में भी वैसी ही शक्ति थी। वह दोनों भाई तथा उनके बहुत से अनुचर तुम्हारे साथ मौत के घाट उतर गए। जैसे तुमने उक्त दानवों का वध किया है, वैसे ही इस दुराचारी वृत्रासुर को भी तुम परास्त कर दो। यह प्रतापी दैत्य मद में मस्त रहता है, इसे मोहित कर दो ताकि उन दैत्यों की तरह सामना ना कर सके। माता, हम देवता व्रता सूर्य से अत्यंत संताप्त हैं। हमें असीम कष्ट हो रहा है। हम बहुत डर गए हैं। अब तुम हमारी रक्षा करो। तुम्हारे सिवा त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो देवताओं का दुख दूर करे और अपनी शक्ति से विविध क्लेशों को शमन करने में सफलता प्राप्त कर सके। जगदम्बिके, इस अवसर पर हम तुम्हारी पूजा भी किस प्रकार करें, क्योंकि फूल पत्ते आदि जो कुछ भी पूजा की सामग्री है वह सब तुम्हारे हाथ की बनाई हुई है। मंत्र में हम पूजकों में तथा अन्य समस्त पदार्थों में परम शक्ति रूप से तुम ही विराजमान हो। अतः भवानी, हम केवल तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाकर ही अपना अधिकार समझते हैं। वह पुरुष अवश्य ही धन्यवाद के पात्र है जिनकी तुम्हारे चरण कमल में अटल भक्ति है, क्योंकि काम क्रोध अग्नि विकारों से रहित योगी लोग भी मुक्ति पाने की अभिलाषा से मन ही मन निरंतर जिनका चिंतन किया करते हैं, वह तुम्हारे चरण संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए सुदृढ़ नौका है।
संपूर्ण वेद के पारगामी यज्ञ कराने वाले जो ब्राह्मण हैं उन्हें भी धन्यवाद है, कारण होम करते समय उनके द्वारा सदा तुम्हारा स्मरण होता रहता है। देवताओं को संतुष्ट करने के लिए स्वाहा और पितरों को संतुष्ट करने के लिए सवधा, इन शब्दों का जो उच्चारण होता है वह तुम्हारे ही नाम तो है। मेधा, कांति, शांति तथा मनुष्यों के महान मनोरथ पूर्ण करने वाली विख्यात बुद्धि भी तुम ही हो। इस त्रिलोकी का सारा वैभव एकमात्र तुम्हारा है। अपने सेवकों पर कृपा करके तुम उन्हें सदा शक्तिशाली बनाया करती हो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा सुंदर रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गई। उनके पतले शरीर को संपूर्ण भूषण विभूषित कर रहे थे। पाश, अंकुश और अभय मुद्रा से संपत्र उनकी 4 भुजाएं थी। किंकिनियों से शब्द हो रहे थे। रेशमी सूत्र से बंधा हुआ कटी भाग अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। कोयल के समान मधुर उनकी बोली थी। उनके पैर में घुंघरू बज रहे थे। खंड चंद्रमा जिसे सुशोभित कर रहा था, ऐसा मुकुट वह मस्तक पर धारण किए हुए थी। उनका मुख कमल मंद मुस्कान से भरा था। उनके 3 नेत्र अनुपम छवि बढ़ा रहे थे। उनके प्राय सर्वांग परिजात के फूलों से ढके थे। वह लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थी। उनका शरीर रक्त चंदन से चर्चित था। दया की समुद्र वह देवी प्रसन्न होकर हंस रही थी। समस्त श्रृंगार उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहे थे। संपूर्ण दैत्य भाव को प्रकट करने वाली उन पराशक्ति से किंचित मात्र अविदित नहीं है। सभी की रचना करने वाली वह देवी अखिल अधिष्ठान स्वरूपणी है। संपूर्ण वेदांत उन्हीं को सिद्ध करने में सार्थक होते हैं। उनका विग्रह सत्य, चित्त और आनंदमय है। देवता सामने खड़े हुए भगवती की ऐसी झांकी पाकर उन्हें प्रणाम करने लगे। तब जगदम्बा ने उन देवताओं से कहा, मुझसे बताओ तुम्हारे सामने कौन कठिन कार्य उपस्थित है। तो देवता बोले, देवी, देवताओं को अत्यंत दुख देने वाले इस प्रबल शत्रु वृतासुर को मोहित करने की व्यवस्था करो। इसकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दो कि यह देवताओं के प्रति विश्वास करने लग जाए और हमारे आयुधियों में इतनी शक्ति निश्चित कर दो जिससे यह शत्रु मारा जा सके। व्यास जी कहते हैं, राजन, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। यो कहकर भगवती जगदम्बा वही अंतर्धान हो गई। संपूर्ण देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए।